सभी संविधान की पाठशाला के दर्शकों को आपके मित्र राजकुमार का सादर जय भीम। साथियों, हमने अपने एपिसोड 1 में पहले आपको मूल अधिकारों, चौथे भाग के मूल अधिकार के आर्टिकल 15 तक हमने आपको बताया कि समता का अधिकार। आज साथियों, हम आपको पढ़ाने वाले हैं 16, 17, 18 3 आर्टिकल, जिसमें 16 नंबर आर्टिकल है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार, भारत सरकार जो भी जो नियुक्तियां देगी किसी भी पदों पर, वो किस हिसाब से होनी चाहिए, और हमारा संविधान उसके लिए साथियों क्या बोलता है, ये आपको आज हम आपकी भाषा में ये समझाएंगे। और सभी दर्शकों से, संविधान की पाठशाला के सभी दर्शकों से मेरा साथियों फिर एक बार निवेदन है कि आप कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया तो साथियों दीजिए। कम से कम आप प्रतिक्रिया देते नहीं है, बस देखते हैं इसको, और व्यूज बढ़ने से, मेरे को कमाने से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें हमारी बातें जो हैं आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही है, वो कम से कम उसकी प्रतिक्रिया तो दीजिए। साथियों, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें 5 भाग हैं। इसके अंदर 5 क्लॉज आते हैं। 5 क्लॉज कौन कौन से हैं? इसका पहला क्लॉज क्या बोलता है साथियों? राज्य के अधीन, मतलब राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों की अवसर की समानता रहेगी। मतलब जो भी नागरिक है, SC, ST, OBC या जर्नल या और भी जो है, सबकी बराबर पदों पर जितनी भी भारत सरकार के अंदर नौकरियां रहेंगी, मान लो 100 नौकरियां हैं, तो सबकी अब बराबरी कैसे होगी साथियों? अब देखा जाएगा किसकी कितनी जनसंख्या है, किसी की 15% है, किसी की। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं साथियों, वो लोग इस क्लॉज को छुपा जाते हैं। और छुपाने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं या हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों को इस संविधान के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ना ही हमारी गवर्नमेंट ने इतनी चेष्टा की कि इसको स्कूलों में पढ़ाया जाए। और स्कूलों के अंदर अगर बच्चा शुरू से लेकर अभी तक संविधान पढ़ता तो आज भारत की हालत साथी कुछ और ही होती। वो सबको बराबरी के, इसमें नौकरियों में सबको बराबरी होगी साथी। दूसरा क्लॉज कहता है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में, किसी भी नियोजन या कोई भी बड़ा पद हो, पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी भी आधार पर कोई नागरिक अपात्र होगा, और ना उससे, ना अपात्र का मतलब आप समझ रहे हैं, ना अपात्र का मतलब होता है ना योग्य, अयोग्य, ना अयोग्य घोषित होगा और ना ही उससे भेद किया जाएगा। आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 16 का तीसरा क्लॉज क्या कहता है कि ये सब साथियों संविधान के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, आप लोगों को कितने जो लोग भ्रमित हैं, उनको ये ही नहीं पता कि हम लोगों के अधिकार जो हैं, सारे अधिकार सब हमारे, जब हमें अपने अधिकार पता होंगे तो साथियों जब तो हम सरकार से मांग सकते हैं। जब हमको अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो हम क्या सरकार से कैसे मांगेंगे? हमें ज्ञान ही नहीं होगा। आज देखिए, आप जितना प्रशासन है, प्रशासन के कोई भी अधिकारी आते हैं, कहीं भी आते हैं, उनसे कोई बात करने को राजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें संवैधानिक ज्ञान नहीं है। अगर संविधान, आप मेरी इस वीडियो को देखकर भी, मेरे संविधान को पढ़ाने के ढंग को भी देखकर आप देखेंगे कि आप में कितना परिवर्तन आएगा साथी। आप में, आपके बच्चों में, जब आपको कुछ पता होगा जब तो आप बच्चों में भरेंगे उस ज्ञान को। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों में कैसे ज्ञान भरेंगे? आज आप देखिए, स्कूलों के अंदर अगर माँ बाप पढ़ भी जाते हैं, पेरेंट्स पढ़ भी जाते हैं, तो स्कूलों के अंदर बच्चा क्या पढ़ रहा है, उस बच्चे की ना तो वो कभी किताब खोल के, बच्चा क्या स्कूल से क्या उसको होमवर्क मिल रहा है, किस ढंग का उस बच्चे को स्कूल के अंदर क्या ट्रीट किया जा रहा है। जब माँ बाप पढ़े लिखे होंगे जब तो उनको पता लगेगा कि क्या गलत कर रहा है स्कूल और क्या सही कर रहा है। ये सारी अज्ञानता जो है
अज्ञानता के कारण ये इतना जो आज भारत के अंदर इतना जो बवाल हो रहा था, वो इसी कारण से कि लोगों को संवैधानिक ज्ञान नहीं है। आर्टिकल 3 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात, जो मैं अनुच्छेद जो आपको आर्टिकल 16 बता रहा हूं, अभी 3 क्लॉज बताएंगे, 14 क्लॉज है, सॉरी तीसरा क्लॉज है, कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए निर्धारित नहीं करेगी। संसद में भी ऐसी भी कोई नियम या अधिनियम नहीं बन सकता जो कि किसी भी तरह से नागरिकों से यानी भारत की जनता से, भारत के निवासियों से कोई भी भेदभाव करता हो। कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा अधिनियम संसद नहीं बनाएगी साथी। और किसी राज्य या संघ राज्य से, संघ बोलते हैं साथियों केंद्र को, संघ राज्य से सरकार के या उनमें से किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी जो भी संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए हैं के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई उपेक्षा करती है। मतलब कोई भी अगर उसको नागरिकों के अधिकारों पर कोई भी मतलब कि नागरिकों के अधिकार पर कोई अटैक नहीं कर सकता साथी। पर आज क्या हो रहा है, आज आप देख रहे हैं तरह तरह के अधिनियम बन जाते हैं, सरकार उनको पास भी कर देती है, ऊपर से भी पास करा लेती है, वो सब घूम के सब साथी नागरिकों के ऊपर आता है। आज हम जो सोचते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार हमारे लिए हमेशा उसको उन्नति के कार्य करने चाहिए, जिससे देश जब आगे बढ़ता है साथियों, जबकि नागरिक, देश है कौन? देश हम ही तो है। देश जो है, देश में रहने वाले लोगों से देश बनता है साथियों। देश कोई भूखंड नहीं है या कोई जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, देश लोगों से देश बनता है। और उसी को कमजोर कौन कमजोर होता है? अगर हम लोग कमजोर होते हैं, हम लोगों के आज देखिए, आज महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह से जनता प्रताड़ित है, तो ये किस पे असर होगा? देश ही तो है देश। इसलिए बाबा साहब ने प्रस्तावना नहीं लिखा कि हम भारत के लोग, उसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कुछ है, मैं नहीं, हम भारत के लोग। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है साथियों, किसी भी चीज के से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और हम ही इनको ऊपर बिठाते हैं, हम ही लोग को बिठाते हैं। आज देखिए कोई क्या कानून ले आता है, कोई क्या कानून बना देता है। ये सब इसलिए होता है साथियों कि हम लोगों को संवैधानिक ज्ञान नहीं है। संविधान का ज्ञान अगर हम लोगों को होगा तो हमें पता रहेगा क्या चीज हमारे 90% लोग ऐसे देश के अंदर जिनको पता ही नहीं है, संसद के अंदर वो जो नेता बैठे हैं वो इनके फायदे के फैसले ले रहे हैं या इनके उसके फैसले ले रहे हैं। तो ये कैसे आपको पता लगेगा? संविधान ज्यादा वकील लोग पढ़ते हैं, वकील लोग पढ़ेंगे, देश के नागरिकों को तो इतना वो है नहीं। और जो बुद्धिजीवी होंगे ये आप तक पहुंच नहीं पाता साथी। इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया कि अपने समाज तक, अपने बहुजन समाज तक, हम जितने भी जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, जो भी पढ़े लिखे आपके बच्चे हैं, वो आप तक इसका ज्ञान पहुंचाएं और आपको जागरूक करने की साथियों हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। और ये आपकी भाषा में, ये वकीलों की भाषा नहीं है, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ कि क्या क्या राइट है। अनुच्छेद 4 बोलते हैं साथियों, इस अनुच्छेद की कोई भी बात, इस जो मैं आपको बता रहा हूं, इस अनुच्छेद की कोई भी बात पिछड़े हुए नागरिकों को, पिछड़े हुए नागरिक कौन साथी है? SC, ST, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास जो है, वो अपने को आज देखो, यादव अपने को क्षत्रिय समझ रहा है, कोई अपने को क्या समझ रहा है साथी, कोई भी समझे। पर बाबा साहब, अभी तक मैंने आपको बताया क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत, ऐसा तो कुछ नहीं पता। बाबा साहब ने जब बोला हम भारत के लोग, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या बोलती है? हम भारत के लोग। उसमें ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना राजपूत है, ना रवंगी है, ना चमार है, ना चोड़ा है, ना कोई नहीं है साथियों, ना ठाकुर है, ना बनिया है। हम भारत के लोग, भारत को प्रबुद्ध और
अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरणा वो करते हैं। ये हमारा संविधान बोलता है। पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, जैसे मान लो यूपी के लिए, यूपी में ले लेते हैं, यूपी में पिछड़े वर्ग की, एसटी, एसटी, ओबीसी लोगों की नौकरी के अंदर, नौकरियों में मात्रा नहीं है ज्यादा। आप देखेंगे बड़ी बड़ी सचिव देखिए, सेक्रेटरी देखिए, सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे कौन बैठा, आप देखिए साथी कौन सी जाति बैठी है उस पर, एक ही जाति का वर्चस्व है। और इसीलिए भारत की एक दुर्दशा हो रखी है कि हम लोगों का नौकरी करने का मतलब ये नहीं है साथी कि पैसा कमाना। नौकरी करने का मतलब होता है, गवर्नमेंट नौकरी करने का, कि देश के अंदर हम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि देश को चलाने के लिए एससी समाज कितना है, एसटी समाज कितना है, ओबीसी समाज कितना है और जनरल समाज कितना है। आज देखिए पूरे देश का 98% जो होगा वो सब ऊपर का स्वर्ण समाज होगा। हम लोगों को, और नेता लोग उल्टा सीधा ज्ञान देते रहते हैं साथी कि लोगों को, जनता को भ्रमित करते हैं। जनता को इसलिए भ्रमित करते हैं कि आपका ध्यान कभी संविधान की तरफ को नहीं जाए कि संविधान क्या बोलता है आपके लिए। संविधान बोलता है अगर आपकी 15%, जितनी जिसकी जनसंख्या भारी साथी है उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर आपकी 15%, मान लो 100 नौकरियां निकली, 100 में से मान लो आपका 15% जनसंख्या है और 15% आपको आरक्षण है, तो 15 नौकरियां उसमें से आपकी होंगी। ठीक है, 7.5% नौकरी। आपको समझाता हूँ साथी, आरक्षण जो आजकल लोग इतना जो आरक्षण के ऊपर दुनिया भर का, हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है इसलिए हमारे लोग उस पर जवाब नहीं दे पाते। साथियों देखो, मान लो किसी डिपार्टमेंट में 100 नौकरियां, ठीक है, 15% आरक्षण ये एससी समाज का, एससी समाज का, जिनको अछूत बोलते हैं, जिनको अनुसूचित जाति बोलते हैं, और 7.5% ये एसटी समाज का है, जिनको आदिवासी बोलते हैं, जिन लोगों ने कभी हिंदू धर्म को अपनाया नहीं और वो जंगलों में भाग गए साथी। 27% आरक्षण ओबीसी समाज को मिलता है। वही ओबीसी समाज के लिए जब हम लोग लड़े, जब एससी समाज लड़ा उनके लिए, और बाबा साहब ने संविधान के अंदर जिस टाइम ओबीसी समाज को आरक्षण दिया, उस टाइम जो भी उच्च वर्ग के लोग थे उन लोगों ने ओबीसी समाज को भड़काना शुरू कर दिया। कैसे कि यार ये तो आपको छोटी जात का बना रहा है, ये तो आपको अछूत बना रहा है। तो वो लोगों में तो इतना सोचने विचारने की शक्ति थी नहीं। सोच विचारने की शक्ति जिसके अंदर नहीं होती साथी, जिसका विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, वो आदमी कहीं नहीं बैठ जाता। तो वो अपने धर्म के चक्कर में ये बैठ गए तो हम ही लोगों का विरोध करने लगे जो इन लोगों के लिए लड़ते हैं, जो आरक्षण के लिए, इनके हक अधिकारों के लिए, संविधान के लिए। आज भी आप देखिए जितने भी संवैधानिक पटका डाले हुए लोग हैं वो सारे लोग इन्हीं के लिए लड़ते हैं। आज भी हम भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। और जितना भी ओबीसी समाज हमारा अगर मेरे वीडियो को भी देखता है तो वो बड़े इस चीज का, ये साथी में 27% आरक्षण क्यों है, जबकि इनकी जनसंख्या 1931 के अनुसार 52% थी, तो इनको 27% आरक्षण क्यों है? इनका बाकी का आरक्षण कहां जा रहा साथी है? अब आप समझिए, आप समझ सकते हैं इस चीज को। आपका ना तो एससी ले रहा और ना ही एसटी ले रहा आपका आरक्षण। ये आरक्षण टोटल मिला के साथी है, ये होता है आपका 49.5, और 100 में से 49.5 निकालेंगे तो कितना बचता है आपका? 51.5%। ये आरक्षण आपको पूरा जर्नल के उसमें जा रहा साथी है। और आज जर्नल के साथ में आरक्षण का विरोध कौन करता है? ओबीसी समाज, जिन लोगों को दिमाग नहीं है। ये है साथियों आरक्षण का वो। चलो बीच में आ गया तो मैंने आपको समझा भी दिया। और इसलिए नौकरियां जो हैं, हम ओबीसी समाज को देखिए, वो भी, इनको भी नौकरियां मिलनी कब शुरू की?
नौकरी इनको जब मंडल आयोग 90 से 92 में जब वीपी सिंह जी लाई उसको, जब जाके, और फिर भी इन लोगों को आडवाणी जी ने, बीजेपी ने उस टाइम में इन्हें भड़काया। कैसे भड़काया उन्हें कि चलो रथ यात्रा लेके चलते हैं राम मंदिर की तरफ, मतलब कि मंडल पे जो कमंडल का वो था, साथियों कमंडल जो था वो मंदिर के लिए था, और मंडल जो था वो ये था, ये आरक्षण जिसके लिए आपके एससी भाई लड़ते हैं, जिनको आप दुनिया भर की बातों से, अब तो बोलना भी ऐसा असंवैधानिक है, वीडियो में बोलना भी नहीं चाहिए, पर हम बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग प्रताड़ित लोग हैं, फिर भी आपको हम, फिर अपने ही भाइयों को फिर भी हम लोग इतना समझाते हैं। नहीं, हमारे लोग तो धर्म को उठा के चल रहे हैं, तो साथियों कुछ नहीं होने वाला, सब पूरा ये संविधान है। अभी देखिए आपको और अभी और समझाऊंगा। देखिए तो ऐसे नौकरियां जो है हम लोगों की, एससी की नौकरियां, एसटी की नौकरियां, अभी भी ये 15% जो लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं ना एससी समाज को नौकरियां मिल रही है, अब इसमें भी इन्होंने लड़ाई करवा दी है। कैसे कि इसके अंदर जो 15% मिलता था, 15% की भी आप देखिए नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर मात्र 1.5 से 2% या 2.5%, इससे ज्यादा नहीं है। अभी भी हमारा 10% से ऊपर जो आरक्षण है वो गवर्नमेंट के पास है। कितनी जो जॉब्स हैं वो खाली पड़ी हैं। आज हम आपको इतना समझा रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे घर वालों ने बर्तन मान के, आप मानेंगे साथी कैसे आगे दिल्ली में स्ट्रगल किया, बर्तन मान के हम लोगों को पढ़ाया, और पढ़ लिख के मैं 89 में ग्रेजुएट हो गया था पीजी कॉलेज से, और उसके बाद जब नौकरी नहीं मिली साथी तो फिर अपने जीवन जीने के और भी रास्ते होते हैं, आदमी को समझने पड़ते हैं। पर सरकार से लड़ना हमने आज तक भी नहीं छोड़ा, आज भी लड़ते हैं साथियों। बेशक हम लोगों को आप गालियां दें या कुछ भी करें, सरकार से लड़ेंगे। हमें डिग्रियां किसने दी? सरकार ने। फिर आज हमारा जो सरकार के पास जाता है तो हमारी नौकरियां नहीं मिल रही। अगर आप पढ़े स्कूल से तो आपका भी टीसी या कुछ चीज आपके पास देखिएगा, सब गवर्नमेंट से मिलता है, तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड होता है सबका। फिर गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि भाई हमारे पास डाटा नहीं है कि कितने लोग पढ़े लिखे? ये साथियों भ्रमित करने की, केवल भ्रमित करने की वो है, और कोई नहीं। आर्टिकल 17 साथियों अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत है, भेदभाव है, उसका अंत होता है। संविधान क्या बोलता है? संविधान लागू होने के 1950 के बाद अस्पृश्यता का अंत होता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई छुआछूत करता है या किसी बड़ी पोस्ट पे आके छोटे लोगों को, जो बेचारे अनुसूचित जाति के या एसटी के लोग हैं, उनको प्रताड़ित करता है, किसी भी कारणवश आती है, किसी भी कारणवश आपको रहने पे बोलता है, या आप पड़ोस में कोई ऊंची जाति का आदमी आता है या कुछ भी, अगर आपसे भेदभाव करता है तो तुरंत उसके खिलाफ आप FIR कर सकते हैं, और तुरंत आपकी FIR इतनी तगड़ी FIR होगी कि 3 महीने बाद उससे बात करी जाएगी, जब तक वो अंदर रहेगा। साथी ये है साथी हमारे सब समाज को अपने सभी कानूनों से, अपने मूल अधिकारों से, ये मूल अधिकार है साथी, जो कि बाबा साहब हम लोगों को जो बोलते हैं आज कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। जब बाबा साहब को पढ़ोगे नहीं, बाबा साहब ने बोला मेरे को पूजना नहीं है, लेकिन मूर्तियां नहीं बनानी है, मेरे को किताबों में ढूंढना। तो साथियों ये, और देखिए उपाधियों का 18वां आर्टिकल 18 क्या बोलता साथियों? उपाधियों का। आज देखिए जगह जगह आप, ये कौन लोग हैं जो उपाधियां लेके घूम रहे हैं? मैं फलाना, नाम किसी का नहीं लूंगा साथियों, आप खुद समझदार हैं। फिर भी उपाधि, भारत के अंदर कोई उपाधि नहीं है साथियों। भारत के अंदर केवल भारत के नागरिक हैं, उनके लिए वो वोट डालते हैं, सरकार काम करती है उनके लिए। काम सरकार को क्या करना चाहिए साथी? उनके लिए हमारे स्कूल का काम, शिक्षा के काम करने चाहिए, हम लोगों के लिए रोड बनाने चाहिए, हम लोगों के लिए स्वास्थ्य, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए, हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें घर बनाने के लिए
हमें जो भी हमारी सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी सरकार को, क्योंकि हम राष्ट्र की संपत्ति हैं, हमने ही उन लोगों को वहां बिठाया है। तो ये सब साथियों देखिए, उपाधियों का राज्य, राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब जो स्टेट सरकार है तो सेना और विद्या में, मतलब शिक्षा में, इनके सिवा और कोई भी उपाधि किसी को राज्य सरकार दे नहीं सकती। जैसे आप देखिए, कोई क्या बना हुआ घूम रहा, कोई क्या बना हुआ घूम रहा, हम ये है जी, हम ये है जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब वो निराधार है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये हमारा संविधान बोलता साथी है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के साथ पद को धारण करते हुए वो किसी विदेशी, जैसे कोई भी संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है या किसी नौकरी पे बैठा है, वो किसी भी विदेश से, विदेशी संस्था से या विदेशी से कोई उपाधि अगर उसको लेनी है तो उसको राष्ट्रपति के बिना परमिशन के वो उपाधि नहीं ले सकता था। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, मतलब जो भी राज्य के अंदर संवैधानिक पोस्ट पे कोई भी नागरिक होगा, तो भारत का नागरिक कोई विदेशी आके तो नौकरी करेगा। जो भी भारत का नागरिक होगा उसको भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि लेने के थे या उससे लेने के लिए आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो साथियों, ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आर्टिकल 3, 16, 17 और 18 आपको समझाया। ज्यादा समझाऊंगा, ज्यादा बताऊंगा, क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो प्लीज साथियों, आप प्रतिक्रिया जरूर देना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। हमारा समझाने का ढंग अगर आपको समझ नहीं आता या कोई चीज समझ नहीं आती तो हम मेरे से कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं साथियों, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज का एपिसोड साथियों यही खत्म करता हूँ, मूल अधिकार का। अब इसमें 2-3-4 एपिसोड साथियों और बनेंगे, क्योंकि मूल अधिकार हमारे थोड़े ज्यादा हैं। जो मूल अधिकार जो कि हमारे जीवन, उसको कोई टच नहीं कर सकता साथियों। कोई कितना बड़ा नेता हो, कोई कितना भी बड़ा वो सरकारी अधिकारी हो, कोई भी संवैधानिक पोस्ट है, ये हमारे मूल अधिकारों को टच नहीं कर सकता। तो साथियों, आपसे विदा लेता हूँ। संविधान की पाठशाला आज आपका ये मूल अधिकारों का दूसरा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब तीसरा चैप्टर आपको इसके आगे में बाकी प्रतिक्रिया देना, और चैनल इसको वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज तक हमारी वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।